नमस्कार, राज्यों के जग में आपका स्वागत है। सिराथू से मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में अभी भी 4 चरण का मतदान होना बाकी है, तो तमाम नेता यहां पर अपनी ताकत झोंके हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है यूपी की सियासत में, आपको बताते हैं यूपी के महाभारत में। यूपी में कल चौथे चरण का मतदान होगा। अब 5वें चरण के मतदान के लिए सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी बहराइच में रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी को जनता जीत का चौका दिलाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है और यहां की जनता परिवारवादियों को हराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वहीं अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर हमले करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2017 में पहले बिजली वितरण में भी भेदभाव होता था, लेकिन अब पूरे यूपी को एक समान बिजली मिलती है। वहीं प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतापगढ़ में रैली करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती भी आज बहराइच में रैली करती नजर आई और संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल ने रैली की। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना। आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना, कैसे दीपावली होता है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। ये जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाइयों किसी की आय दोगुनी हो गई तो बता दो। बताओ, नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई? पेपर आउट हुए कि नहीं हुए? और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में बाराबंकी में मतदान होना है। बाराबंकी में 6 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई यहां की दरियाबाद सीट पे है। सपा ने यहां से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया है, तो बीजेपी के मौजूदा विधायक सतीश चंद्र शर्मा यहां से चुनाव वापस लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी लड़ाई में एक राजा भी है। वो राजा क्या कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दरियाबाद के मौजूदा विधायक सतीश शर्मा गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। सतीश शर्मा 2017 में भारी मतों के साथ यहां से जीते थे। उन्हें लगता है कि मुफ्त राशन, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था एक बार फिर से यहां से उन्हें
जीत दिला देगा। ये माने नहीं रखता कौन सामने है, माने ये है कि जनता योगी और मोदी जी के साथ है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब लोग कमजोर परिवार से, मध्यम वर्ग परिवार से, और सबका विश्वास मोदी और योगी पर है। दरियाबाद की जनता 2017 दोहराने के लिए बेताब है। 2 चरण में हम सैकड़ा पार थे, तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर गिर गई है कल। तीसरे चरण में पड़ा है धुबिया पार, चारों खाने चिन्ह समाजवादी पार्टी। अरविंद सिंह गोप को अखिलेश यादव का खास माना जाता है। बाराबंकी की दूसरी सीटों से गोप 3 बार विधायक रह चुके हैं, पर इस बार सपा ने उन्हें दरियाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। गोप कहते हैं कि इस बार अखिलेश की लहर है और ये लहर उनकी भी नैया पार लगा देगी। हम दोनों सीटों से, इसके पड़ोस में हैदरगढ़ से 2 बार विधायक रहे, बगल में रामनगर से रहे। अब की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमें दरियाबाद भेजा है। दरियाबाद में चुनौती थी, उसको स्वीकार किया गया। आज चुनाव दरियाबाद में एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। सारा कार्यकर्ता, सारा नेता, गांव, गरीब, किसान सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में। आप कहीं सर्वे कर लीजिए पूरी विधानसभा में, लोग कहेंगे चुनाव में नहीं है, फैसला हो गया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। सीधी दिख रही दरियाबाद की लड़ाई में एक ट्विस्ट भी है। ये हैं दरियाबाद के राजा स्वर्गीय राजीव सिंह के बेटे रिंकू सिंह। राजा राजीव सिंह दरियाबाद से 6 बार विधायक रह चुके हैं, जिसमें से 4 बार वो सपा के टिकट पर जीते थे। इस बार राजा राजीव सिंह अपने बेटे रिंकू सिंह के लिए सपा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया। कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे राजा साहब की इसी सदमे से मौत हो गई। इसलिए इंतकाम की आग में जल रहे रिंकू सिंह निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। मैं तो आप समझिए कि कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ मेरी फाइट किससे। मैं तो अपना पक्ष केवल जनता के बीच दरियाबाद में रखने जा रहा हूँ कि जो मेरे पिताजी को आघात हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, अगर आप लोग कोई सम्मानजनक उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनका ये आखिरी इच्छा थी कि ये चुनाव लड़ा जाए। दरियाबाद में कई लोगों का कहना है कि रिंकू सिंह भले ही चुनाव ना जीत पाए, पर वो सपा और भाजपा दोनों का चुनावी गणित जरूर खराब कर सकते हैं। बाराबंकी की दरियाबाद सीट से अरविंद सिंह गोप की राह आसान नहीं है। यहां से पूर्व में 6 बार विधायक रह सके राजा साहब के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो सपा में थे पहले। तो जितना अच्छा वो लड़ेंगे उतना नुकसान अरविंद गोप का है। वहीं बसपा ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। ये कहा जा रहा है कि बसपा जितना अच्छा लड़ेगी उसका फायदा अरविंद सिंह गोप को है। तो किसको क्या फायदा होगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। पर बाराबंकी की 6 सीटों में 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो क्या इस बार वापस वो प्रदर्शन रहेगा या सपा यहां से वापस अपनी खोई हुई साख हासिल कर पाएगी? सहयोगी विनीत और सरफराज के साथ बाराबंकी से सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। सिराथू की सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। यहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य मैदान में है, तो सपा ने पल्लवी पटेल को टिकट दिया है। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है। अनुप्रिया हम सब जानते हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के साथ हैं। तो यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं इस सीट के बारे में, हमने जानने की कोशिश की कि सिराथू के दिल में क्या है। आइए सुनते हैं। आपका नाम बताइए। एडवोकेट उमाकांत शुक्ला। शुक्ला जी, बढ़िया पान वान खाया है आपने? विजयी पान हमने खा रखा पहले से ही। किसका विजयी पान खाया आप? केशव जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कमल का फूल का, राष्ट्रवाद का, विकासवाद का, गरीब का, नौजवान का, किसान का, महिलाओं का, बहन बेटियों का, जबरदस्त, सबके लिए खुशखबरी है। 251 विधानसभा सिराथू केशव मौर्य 1 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं। उनकी भूल है कि 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मुझे लग रहा है दिन में भी सपना देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब रात में तो उनको नींद आती नहीं है। और 1 लाख वोटों से पल्लवी पटेल जी जीत रही हैं। भैया हमारे अखिलेश जी जो 17 सितंबर की छुट्टी चिन्हित हुई थी, और योगी बाबा जी ने जो है हमारी 17 विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी निरस्त कर दिया। उन्होंने क्यों निरस्त कर दिया भैया? तो विश्वकर्मा समाज कह रहा है 17 छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए। तो ये यहाँ तो बीजेपी कह रही है अगर अखिलेश सरकार आ गई तो आतंकवादियों की सरकार आ जाएगी। कौन आतंकवादी यहाँ पे? केशव जी खुद ट्वीट कर देते हैं कि आतंकवादी समर्थक है अखिलेश। कौन आतंकवादी भाई? कौन आतंकवादी यहाँ पे? अखिलेश यादव को समर्थक बताते हैं, ऐसे बीजेपी कहते हैं। नहीं, ऐसा गलत है, ये उनकी सोच है। हिंदू खतरे में नहीं है ना, तनिक भी खतरे में। 8-7 साल हो गए केशव मौर्य जी को यहाँ 2012 में
विधायक बना गया था, उसके बाद आज तक सिराथू तहसील के अंदर घुसे नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल का इतना इनको दहाड़ दिया कि इनको मजबूरन अभी आना पड़ा सिराथू तहसील में। और सुनिए तहसील के लिए केशव मौर्य डिप्टी सीएम रहते हुए एक रुपए नहीं दिया तहसील के लिए। शिक्षा चरम पे है, नौकरियां चरम पे है, विकास चरम पे है। इनको शुक्ला जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं, कल देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, आप 12 पास करके जैसे ही इंटर में एडमिशन लेंगे मैं आपको लैपटॉप दिलवाऊंगा। जब हमारे गृह मंत्री, ये देश का हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे गृह मंत्री जिनको हाई स्कूल, इंटर और 12 कुछ जानकारी नहीं है। मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी की टक्कर में, जीतेगा मोदी जी जीतेंगे बस, और कोई नहीं जीतेगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में? इनकी नौकरी चली गई जब तो परेशान नहीं है, आतंकवादी को लाना चाह रहे हैं, भूखे मरने लगे ना। ऑनलाइन विकास हो रहा है, तुम्हें विकास ही नहीं पता है। वक्त राज्यों की जंग में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मणिपुर में क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी। राज्यों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मणिपुर के हेंगाग में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया है। मणिपुर के हर क्षेत्र में को बंद और नाकेबंदी से राहत मिल गई है, जबकि कांग्रेस सरकार ने बंद और नाकेबंदी को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं और तकलीफों को कभी समझ नहीं आई। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।